हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर साउथ का एकदम स्पेशल मसाला बनाएंगे जिसका नाम है पोड़ी मसाला। तो इसे गन पाउडर भी कहा जाता है। तो आज हम एकदम साउथ इंडियन स्टाइल से पोड़ी मसाला बनाएंगे और इसमें से हम पोड़ी मसाला इडली भी बनाएंगे। तो ये पोड़ी मसाला इडली है वो ये साउथ इंडियन की एकदम फेमस डिश है और ये खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं पोड़ी मसाला और पोड़ी मसाला इडली। तो सबसे पहले हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल डालेंगे। तो ये मसाला कोकोनट ऑयल में बनाने से इसकी फ्लेवर, उसका टेस्ट है वो एकदम साउथ इंडियन स्टाइल आएगा। अगर आपको ये कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है तो आप रेगुलर कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हो। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर 2 चम्मच हमें चने की दाल को डाल देनी है। तो ये चने की दाल को हमें 1 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट करनी है। तो ये पूरा मसाला हम सेकेंगे तो पहले से आखिरी तक गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो रखेंगे। तो सारा मसाला हम एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर ही सेकेंगे। तो चने की दाल को हमें इसी तरह से 1 मिनट तक रोस्ट करनी है। फिर इसके अंदर हम 2 चम्मच उड़द की दाल को डाल देंगे। अब फिर से हम इसको अच्छी तरह से सेकेंगे, यानी कि इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इतनी हमें ये दाल को सेकनी है। तो गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखते हुए इसे हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है और इसका हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक सेक लेनी है। तो 2 से 3 मिनट ये दाल को सेकने के बाद आप देख सकते हो ये दाल का कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 5 सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी है। तो ये लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके साथ हम 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल डालेंगे और इसके साथ हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा नारियल का बुरादा लिया है, आप चाहो तो फ्रेश वाला नारियल को ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हो। अब ये सबको हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए इसे हमें भून लेना है। तो ये सारी चीज़ों का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे हमें भूनना है। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हैं वो भूनती जाएगी, ये सेकती जाएगी, वैसे वैसे इसकी खुशबू है वो बहुत बढ़िया आएगी। और इसके अंदर हमने जो कोकोनट ऑयल डाला है तो कोकोनट ऑयल की फ्लेवर और उसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। तो इसी तरह से हम ये सारी चीज़ों को सेक लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से सेक लिया है। तो आप देख सकते हो इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और सारी चीज़ों एकदम अच्छे से सेक कर तैयार हो गई है और इसकी खुशबू भी एकदम बढ़िया आती है। तो इसी तरह का गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे हमें सेकना है और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पैन के अंदर इसी तरह से हिलाएंगे ताकि इसकी खुशबू और इसकी फ्लेवर है वो एकदम बरकरार रहे। तो 1 मिनट हमें इसके अंदर इसी तरह से हिलाते रहना है और फिर 1 मिनट के बाद ये सारे मसाले को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो अब ये सारे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये सारे मसाले की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब ये प्लेट में निकालने के बाद इसको हमें एकदम पूरी तरह से एकदम ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से प्लेट में चारों तरफ फैलाते हुए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो ये 15 से 20 मिनट में ये सारा मसाला है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक छोटा सा जार ले लिया है। तो इसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे। तो अभी आपको ये सारा मसाला है वो थोड़ा ऑयल वाला लगता होगा, लेकिन आखिरी में ये मसाला है वो एकदम ड्राई हो जाएगा। अब ये सारे मसाले को मैंने मिक्सी के जार में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच भर के गार्लिक पाउडर डालती हूँ। तो ये गार्लिक पाउडर की जगह आप लहसुन की कलियां भी डाल सकते हो। तो लहसुन की कलियां आप जब मसाला भूनते हो
तभी आपको 7 से 8 जितनी लहसुन की कलियां डाल देनी है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालेंगे ताकि मसाले का कलर है वो बहुत सुंदर लगे। अब ये सारे मसाले को हम एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा मसाला है वो ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये मसाला है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसी तरह से पाउडर फॉर्म में मैंने इसको पीस लिया है। अब ये मसाले को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये मसाला को आप एयरटाइट कंटेनर में इसको आप 3 से 4 महीना तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। तो ये मसाला मैंने ये बाउल के अंदर निकाल लिया है और आप देख सकते हो ये मसाला है वो एकदम ड्राई होकर तैयार हो गया है। तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल जैसा आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल पाउडर जैसा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब ये मसाला में से हम पोड़ी मसाला इडली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़ी साइज की इडली ली है। तो ये इडली का हम इसी तरह से बड़ा बड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो ये हम तड़के वाली पोड़ी मसाला इडली बनाएंगे, लेकिन आप चाहो तो ये गरम गरम इडली के ऊपर घी और ये पोड़ी मसाला डालकर ऐसे ही आप ये इडली को खा सकते हो। इसी तरह से भी ये इडली है वो बहुत टेस्टी लगती है और इसका जो पोड़ी मसाला हमने बनाया है उसका टेस्ट, उसकी फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आती है। अब यहाँ पर मैंने इडली का टुकड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं 6 से 7 चम्मच जितना घी डाल दूंगी। तो ये पोड़ी मसाला इडली है वो हमें घी में ही बनानी है, तभी उसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो घी गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के राई डाल देंगे। तो इसके साथ आप चाहो तो कड़ी लीव्स भी डाल सकते हो। तो राई डालने के बाद हमने जो पोड़ी मसाला बनाया था वो मसाला हम 2 चम्मच भर के ये गरम घी में डालेंगे ताकि इसकी फ्लेवर, इसकी खुशबू है वो बहुत बढ़िया आएगी। तो इसी तरह से पोड़ी मसाला ये गरम घी में डालने के बाद इसको हम 4 से 5 सेकंड तक इसी तरह से हिलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हमने जो इडली का टुकड़ा करके रखा था वो टुकड़ा हम इसके अंदर डाल देंगे और सबको हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आपको इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती होगी, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो ये पोड़ी मसाला इडली में घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है, तभी उसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। और थोड़ी देर के बाद ये सारा घी है वो इडली एब्सॉर्ब कर लेगी। अब फिर से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पोड़ी मसाला डाल दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर से हम ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि ये इडली है वो एकदम ड्राई हो गई है और सारा घी है वो इडली ने एब्सॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी ये पोड़ी मसाला इडली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ये पोड़ी मसाला बनाकर फ्रीज में 3 से 4 महीना तक स्टोर भी कर सकते हो और जब मन चाहे आप इसको खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर तैयार है हमारी एक साउथ इंडियन की फेमस रेसिपी पोड़ी मसाला इडली। तो ये इडली है वो खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो आप एक बार अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।